बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं डबल एंगल्स आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, क्योंकि ये बार बार हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। पहले हमने एक आइडेंटिटी या एक लॉ पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें इसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी किस तरह बना सकते हैं? अल्फ़ा और बीटा अगर सेम एंगल हो, यानी साइन अल्फ़ा और बीटा की जगह भी अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा की जगह बीटा लिख लें, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कास बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा की जगह अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसकी तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 2 दफ़ा है तो लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो एक डबल एंगल आइडेंटिटी ये हो गई कि साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल लॉ है। यहाँ पे भी हम अल्फ़ा को बीटा लिख लेंगे, यानी ये 2 एंगल सेम कर देंगे। कास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा कास बीटा की जगह भी अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। कास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कास भी 2 दफ़ा है, साइन भी 2 दफ़ा। अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, एंगल्स के ऊपर इस साइन और कास के ऊपर स्क्वायर आता है। ये हमारे पास कास का डबल एंगल फार्मूला है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अगर कास को उस साइड पे ले जाएं, या कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कास 2 अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। एक ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कास 2 अल्फ़ा, कास 2 अल्फ़ा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी कास 2 अल्फ़ा को एक तीसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा। कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो कास 2 अल्फ़ा एक तीसरी वैल्यू के भी इक्वल है, वो है 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। एक्सरसाइज 10.1 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा।
यहाँ पे भी अगर अल्फ़ा और बीटा एंगल सेम हो जाए तो आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा is equal to tangent alpha plus tangent alpha 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent alpha square, क्योंकि tangent 2 टाइम्स है। तो ये तमाम हमारे पास डबल एंगल्स फार्मूला थे। अब हाफ एंगल्स फार्मूलाज या आइडेंटिटीज़ को, हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज़। अब हम पहले ये जो भी हमने डबल एंगल्स फार्मूलाज लिखे थे उसमें एक है cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले इसको 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 को इस साइड पे ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा और साथ प्लस माइनस। अब हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे पुट कर लेते हैं cos अल्फ़ा की जगह थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा की जगह थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है cos के लिए। cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2। अब दूसरा हाफ एंगल जो साइन का है उसको फाइंड करते हैं। तो cos 2 अल्फ़ा एक और वैल्यू के भी इक्वल था, वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस cos 2 अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट के साथ लिखते हैं। फिर यहाँ पे अल्फ़ा को हम थीटा बाई 2 के सपोज करेंगे तो थीटा हो जाएगा 2 अल्फ़ा के इक्वल, तो साइन अल्फ़ा की जगह थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा की जगह थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला बन जाता है हाफ एंगल के लिए। तीसरा जो फार्मूला है वो है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा? वो होगा साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है 1 माइनस cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू पहले हमने प्रूफ की थी 1 प्लस cos थीटा बाई 2 अंडर द रूट, प्लस माइनस इसके साथ भी है, प्लस माइनस इसके साथ भी है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा बाई 2।
ये 2 और ये 2 सेम पोजीशन पे है तो इसको कैंसिल कर देंगे। लास्ट में टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ रह जाता है 1 माइनस कास थीटा और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ये थे हाफ एंगल आइडेंटिटी। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में ये एक आइडेंटिटी में प्रूफ करता हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक क्वेश्चन में यूज हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ये जो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये जो बेसिक फार्मूला है 10.1 में हमने पढ़ा है, इसमें अल्फा की जगह 2 अल्फा एक एंगल है, यानी बस कोई एंगल डबल है, और बीटा की जगह अल्फा पुट कर लेता हूँ तो क्या बनेगा इससे, टेंजेंट अल्फा की जगह 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की जगह 2 अल्फा और टेंजेंट बीटा की जगह अल्फा। अब अभी हमने डबल एंगल फार्मूला प्रूफ किए हैं कि टेंजेंट टू अल्फा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2 टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसकी जगह भी डबल एंगल फार्मूला लिख लूँगा 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा। अब यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये मैं एलसीएम लूँगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा, फिर प्लस है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ नीचे भी एलसीएम लूँगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये और ये एक पोजीशन पे है तो इसको काट दें, 2 टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई 1 टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, 2 टेंजेंट अल्फा और प्लस टेंजेंट अल्फा, 3 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारे पास टेंजेंट 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा जो साथ इसके आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 3 अल्फा। तो ये हमारे पास एक ट्रिपल एंगल का फार्मूला भी आ जाता है। इस चैप्टर के बाकी जितने भी एक्सरसाइज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये तमाम डबल एंगल फार्मूलाज एंड हाफ एंगल फार्मूलाज यूज होते हैं। आपको जो पहली कंडीशन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos
2x एंड टेंजेंट 2x, ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि टेंजेंट की वैल्यू इज इक्वल टू -1/5 है, और साथ ये भी गिवन है कि थीटा इन क्वाड्रेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें ये मालूम है कि टेंजेंट असल में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि y बाय एक्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे y की वैल्यू परपेंडिकुलर 1 है, ये 1 किसके साथ है, ये y के साथ है, ये y की वैल्यू है, और x की वैल्यू -5 है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब हुआ कि एंगल यहाँ पे है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू माइनस है लेफ्ट साइड पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। लेफ्ट साइड पे माइनस होता है, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें आना है तो x देखें पहले इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड और फिर ऊपर जाएंगे, तो माइनस x के साथ है, y के साथ नहीं है। फिर हम ऊपर जाएंगे 1, तो x -5 और y 1, तो पॉइंट कौन सा है, -5 1। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है ये अकॉर्डिंग टू वैल्यूज नहीं है, क्योंकि -5 ज्यादा होता है, ठीक है, और 1 छोटा होता है, तो ये छोटी ट्रायंगल बनेगी, लेकिन आपको शो करने के लिए ये ज़रा बड़ी बनाई है। ये वैल्यू कम होगी इसके मुकाबले में, क्योंकि ये 5 है और ये 1 है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि x -5 और y 1। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो कौन सी वैल्यूज हैं, y और x, यानी x हमारे पास -5 है और y इज इक्वल टू 1। अब हमें r भी फाइंड करना है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होता है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इज -5 इसका स्क्वेयर और वाई 1 स्क्वेयर, इससे आ जाएगा 25 -5 स्क्वेयर और 1 स्क्वेयर 1। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 विथ प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, x भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये शो करता है लेफ्ट साइड को या राइट साइड को, y भी नेगेटिव हो सकता है, अगर अबव है तो प्लस होगा, अगर बिलो है तो माइनस होगा, लेकिन ये माइनस नहीं हो सकता। आप इसको समझ लीजिए कि ये किस्म का रेडियस है, ये लेंथ है जो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आप एक ही वैल्यू ले प्लस 26 अंडर द रूट। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपके पास ये दो वैल्यूज हैं। अब हम ये तमाम जो डबल एंगल्स हैं इसको फाइंड करते हैं। इन डबल एंगल को फाइंड करने से पहले आपको साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है, यदि y की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 26 अंडर द रूट। कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी x बाय हाइपोटेन्यूज। x की वैल्यू है -5 और r है 26 अंडर द रूट। ये फाइंड होने के बाद अब हम ये तमाम डबल एंगल फाइंड करते हैं। फर्स्ट है साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फार्मूला है, ये 2 साइन थीटा कास थीटा। 2 साइन की वैल्यू है 1/26 अंडर द रूट और कास की वैल्यू है -5/26
अंडर दी रूट। माइनस 2 1 are 2 and 2 5 are 10 और 26 अंडर द रूट और 26 अंडर द रूट, 26 अंडर द रूट स्क्वायर जो इक्वल होगा 10/26, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। और 10/26 को अगर 2 पे 10 एंड 26 डिवाइड करें तो 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो रिजल्ट आ जाएगा 5/13 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, -5/13। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड पार्ट में ये जो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू है -5/26 अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 1/26 अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो सिर्फ 26 रह जाएगा। -1/26 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा 26। नेक्स्ट स्टेप में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 26 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 1 यानी 24/26, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो cos 2 थीटा हमारे पास आता है 12/13। टेंजेंट का फार्मूला यूज करने से पहले आप टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन की वैल्यू है 1/26 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू है -5/26 अंडर द रूट। ये सेम पोजीशन पे होता है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 1 रह जाएगा और -5, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाता है -1/5। इस माइनस को फिर अच्छी बात है कि आप बीच में लिख लें, ठीक है, यहाँ पे सामने। तो ये हमारा टेंजेंट की वैल्यू है। अब हम टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करते हैं। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना आसान हो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे लिख लें, 2 टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करना सिंपल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू है -1/5 और इसके ऊपर स्क्वायर है, 2 टेंजेंट की वैल्यू है -1/5, ये वाली वैल्यू। वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 1 और 5 स्क्वायर 25, और ये आ जाएगा -2/5 इज इक्वल टू 1/,
इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 25 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 1, ये है -2/5। इस 25 को आप 2 स्टेप में, पहले स्टेप में पावर 25 की -1 हो जाएगी और फिर दोबारा यहाँ पे तो प्लस, तो ये आ जाएगा 25 ऊपर, और 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई -2/5। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 2s are 4 इज इक्वल टू, एक माइनस रह जाता है, यहाँ पे 5 रह जाता है और नीचे 5। तो टेंजेंट टू थीटा हमारे पास -5/12 के इक्वल है। क्वेश्चन 2 में हमें साइन थीटा 5/13 गिवन है और ये भी कहा है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन जो 5/13 है, तो हमें तो पता है कि साइन असल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ये y है और ये r है। x फाइंड करना है क्योंकि कास में x की ज़रूरत पड़ेगी, टेंजेंट में भी x की ज़रूरत पड़ती है, तो हम x फाइंड करेंगे। थीटा यहाँ पे है, इस जगह पे सेकंड क्वाड्रेंट पे, r की वैल्यू गिवन है 13 है, y गिवन है 5 है, x फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें x स्क्वायर फाइंड करना है तो y स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सिर्फ मैंने तरतीब बदली है, फिर x स्क्वायर को यहाँ पे लिखा और y r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को दूसरी साइड पे लिखा। हमें x स्क्वायर फाइंड करना है, तो r हमारे पास है 13 इसका स्क्वायर, माइनस y हमारे पास है 5 इसका स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 एंड 5 स्क्वायर 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, तो आप यहाँ पे देखें, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी विल मूव फर्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड देन मूव अबव। तो यहाँ पे ये जो x है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस होती है, तो ये -12 है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो -12 और 5 है। इसलिए हम ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हम क्या करते हैं, हम -12 लेंगे, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से। अब क्योंकि हमें साइन 2 थीटा फाइंड करना है, इसमें साइन थीटा भी यूज होता है, कास थीटा भी। साइन हमें गिवन है, कास गिवन नहीं है, तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, या x की वैल्यू -12/13। अब एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल होगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू है 5/13 और कॉस की वैल्यू है -12/13। ये तमाम मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे माइनस शुरू में लिख लेते हैं। 2 5s are 10 and 10 multiply 12 120 and 13 multiply 13 169। तो
तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई। अब आ जाए cos 2 थीटा की तरफ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए बहुत सारे डबल फार्मूले 3 हैं, हम एक कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मैं कर लेता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू है 5/13 और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 2 5 स्क्वायर 25 एंड 30 स्क्वायर 169। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है? एलसीएम हमारे पास 169 आता है। तो यहां पे ये 169 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 225 से मल्टीप्लाई होगा तो 50। 169 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 119/169। ये cos की वैल्यू होगी। cos 2 थीटा इसके इक्वल है और sin 2 थीटा इसके इक्वल है। अब हम टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इसके दो मेथड है। एक तो आप टेंजेंट 2 थीटा का हमारे पास डबल एंगल अलग फार्मूला भी है, लेकिन हम इन दो पार्ट्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेंजेंट 2 थीटा इक्वल होगा साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, क्योंकि टेंजेंट तो साइन बाय cos के भी इक्वल होता है। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा जो है वो है -120/169 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा है 119/169। ये दोनों एक पोजीशन पे, इसको काट दें, -120 डिवाइडेड बाय 119, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में साइन 4/5 गिवन है। ये गिवन है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, क्योंकि साइन डिपेंड करता है y पे। यहाँ पे देखें, ये x है जो माइनस है, ये y है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी ये रे जब बनेगी, ये रे यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। और क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है y/r, ये r है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती है। यहाँ पे भी देखें पॉजिटिव गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस लेंगे और साइन पॉजिटिव। अब ये साइन तो गिवन है लेकिन cos गिवन नहीं है, तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू है 4/5 और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। इसका एलसीएम ले लें 25, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9/25। ये तो हमारे पास cos स्क्वायर है, तो cos की वैल्यू क्या होगी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे cos पॉजिटिव ने या नेगेटिव, तो cos यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस है, तो वी विल टेक नेगेटिव साइन, -3/5। और यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम पार्ट फर्स्ट फाइंड करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। 2
साइन थीटा 4/5, कास कास थीटा माइनस 3/5, 2 4s are 8, 8 3s are 24, और ये माइनस तो माइनस 24/5, 5s are 25, तो ये साइन 2 थीटा हो गया। सेकेंड पार्ट इज कास थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला है और ये इक्वल होता है 1 प्लस कास थीटा बाय 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी -3/5, यहाँ पे लिखेंगे -3/5, और ये 1/2 यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे। 1/2, 1 प्लस माइनस माइनस 3/5 स्क्वायर रूट 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 3, 1/2, 5 minus 3, 2/5 square root, 2 and 2 cancel, 1/5 square root, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाता है और 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल, इस पे हम डाल लेंगे। क्वेश्चन 4 है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/7 एंड द टर्मिनल रे थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड sin थीटा बाय 2। थीटा की जो वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, रे इस तरह आती है तो टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमें साइन थीटा बाय 2 फाइंड करना है, तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, हाफ एंगल आइडेंटिटी वो है साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कास थीटा बाय 2, इसके साथ प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाय 2 यानी इसका हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ साइन भी पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव है, कॉस और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है। थीटा बाय 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव लिया है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट, इस 2 को जरा साइड पे लिख लेते हैं इस तरह, 1/2 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि कास की वैल्यू भी हमें फ्रैक्शन में गिवन है तो हमें आसानी होगी पुट करते हुए, 1/2 इंटू 1 माइनस कास की वैल्यू है -3/7, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/2, 1 माइनस एंड माइनस प्लस 3/7 इज इक्वल टू 1/2, 7 इसका एलसीएम, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/2, 7 प्लस 3 10 divided by 7, 2 1s are 2, 2 5s are 10, हमारे पास आता है 5 divided by 7, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 5 पे भी ये स्क्वायर रूट है, इस पे अलग डाल लें, और 7 पे भी स्क्वायर रूट है, इस पे अलग डाल लें।
क्वेश्चन 5 में डबल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी साइन के लिए है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा, और कास 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके भी इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके भी इक्वल है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब पार्ट फर्स्ट है वो है कि साइन 2 पाई बाई 3, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 को इस तरह लिख लें, बाहर निकाल लें, और ये थीटा, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। 2 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अंडर द रूट 3 बाई 2, कॉस पाई बाई 3 हमारे पास है 1 बाई 2। ये हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई करें 180 बाई पाई के साथ, पाई एंड पाई कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो देखिए 60 डिग्री आ जाता है। तो फिर कैलकुलेटर से हम ये फाइंड कर सकते हैं। लॉग टेबल मिलता है, उसके बैक साइड पे भी ये आइडेंटिटीज गिवन है, आपकी क्लास 10 की बुक में भी ये गिवन है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, अंडर द रूट 3 बाय 2। अब हम दूसरे पार्ट में cos 2 थीटा फाइंड करते हैं, जो इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पार्ट 2 में हम सॉल्व करते हैं cos 2 पाई बाय 3, जो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3, 2 को बाहर निकाल लें तो ये डबल एंगल बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 1। इस फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड किया, 2 cos की वैल्यू है 1 बाई 2, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 1, 2 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 बाई 2 माइनस 1 जो इक्वल होगा माइनस 1 बाई 2। 1 बाई 2 में से जब 1 माइनस होगा तो माइनस 1 बाई 2। क्वेश्चन 6 है यूजिंग द हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवेल्युएट। ये हाफ एंगल्स फार्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, इसमें हमने इन तमाम क्वेश्चंस को एवेल्युएट करना है, यानी ये वैल्यूज फाइंड करनी है रेशियोज की cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री को मैं हाफ एंगल में किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको लिख लूँगा cos 15 को 30 बाई 2 लिख लूँगा। तो देखें ये 30 बाई 2 से 15 ही आता है, लेकिन ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाएंगे, तो साइन के लिए आप इस एंगल को देखें, क्योंकि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन टेंजेंट कोटेंजेंट ये सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि cos पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करते हैं। 1 प्लस cos थीटा, थीटा है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं अलग करके लिख लेता हूं 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 30, cos 30 है अंडर द रूट 3 बाय 2, 1 बाई 2, इसका एलसीएम मैं 2 ले लूंगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस अंडर द रूट 3, 2 2 आर 4, 2 प्लस अंडर द रूट 3 बाय 4।
2 प्लस अंडर द रूट 3 स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास cos 15 की वैल्यू हो गई जो हमने हाफ एंगल से आइडेंटिटी से सॉल्व की। पार्ट 2 है टेंजेंट 67.5। इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। टेंजेंट 67.5 का डबल है 135 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे यही बन जाएगा, लेकिन हमारे पास डबल एंगल आ जाएगा। अब क्योंकि 67.5 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेंजेंट की वैल्यू, कास की वैल्यू, साइन की वैल्यू, बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक होता है। अब ये फार्मूला यूज करेंगे प्लस साइन के साथ। 1 माइनस cos 135 डिग्री और 1 प्लस cos 135 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos 135 की वैल्यू है, cos 135 की वैल्यू है -1 बाय अंडर द रूट 2। इसको आप एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। रे असल में कहां पे है, 135 होगा यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल है। अगर आप इसको यहां से मेजर करना चाहें, यहां से, तो देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल 180 डिग्री है। इसमें से ये 135 माइनस कर दें तो कितना आता है 45, और cos 45 हमें नोन है कि वो होता है 1 बाय अंडर द रूट 2 की। अब क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अभी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, और cos डिपेंड करता है किस पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि बेस माइनस है इसलिए यहां पे अगर आप एंगल यहां से मेजर करोगे तो ये 45 है विद नेगेटिव साइन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि cos 135 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव साइड यहां से ये इक्वल होती है। तो चाहे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट cos 135 निकाले तब भी ये आएगा, और अगर इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि 45 तो आपको पता है कि 1 बाय अंडर रूट 2 है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साथ माइनस आ जाएगा। तो यहां पे अब मैं पुट करूंगा -1 बाय अंडर द रूट 2, 1 प्लस यहां पे भी -1 बाय अंडर द रूट 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम है अंडर द रूट 2, ये अंडर द रूट 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अंडर द रूट 2, माइनस एंड माइनस प्लस और 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम भी लें अंडर द रूट 2, ये अंडर द रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होता है तो अंडर द रूट 2 प्लस माइनस माइनस, ये अंडर द रूट 2 ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर 1 रह जाता है। अब ये एक ही पोजीशन पे है तो इसको काट दें, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो है अंडर द रूट 2 प्लस 1 एंड अंडर द रूट 2 माइनस 1। अब एक चीज है कि ये इरेशनल नंबर जो है ये डिनोमिनेटर में है, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, अंडर द रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अंडर द रूट 2 प्लस 1 अंडर द रूट 2 माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर द रूट 2 प्लस 1 और अंडर द रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, या इसको इस तरह लिख लें, ये दोनों एक ही वैल्यू है तो आप लिख लें अंडर द रूट 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2ab ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2 अंडर द रूट 2 एंड 2 माइनस 1 1 होता है जिसको हम नहीं लिखते, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 अंडर द रूट 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है साइन 112.2, इससे हाफ एंगल बनाना है तो साइन इसको डबल कर ले तो ये आता है 225 और 2 से डिवाइड भी कर दे तो ये यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये हाफ एंगल में है। अब 112.5 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि 90 से ज़्यादा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब वैल्यू तो हमारे पास है साइन 225 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 225 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। इस 2 को बाहर लिख लेते हैं ताकि हमें इसकी वैल्यू लिखने में आसानी हो, क्योंकि 2 नीचे है तो आप इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 225 की वैल्यूज क्या होगी, तो इसका एक तरीका तो है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप देखें तो ये 90, ये 180, यहाँ पे ये एंगल होगा इस जगह पे 225, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे ये एंगल देखना चाहें तो 1 ये तमाम 90, 90 और 90 ये 270 डिग्री है, 270 में से 225 माइनस करें तो ये आता है 45 डिग्री। cos 45 तो हमें बहुत आसानी के साथ नोन है कि वो किसके इक्वल होता है 1/√2। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस होती है तो cos 45 तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। अब आप इसकी ये वैल्यू पुट कर लें, माइनस 1/√2 इज इक्वल टू √1/2। इसका एलसीएम आ जाएगा √2, ऊपर आ जाएगा √2, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, ये √2 और ये √2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1। अब फिर हम इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, तो 1/2 √2 प्लस 1 √2, इसको आप √2 से मल्टीप्लाई भी करें, √2 से डिवाइड भी करें ताकि ये डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए, ये स्क्वायर इससे हट जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √2, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दफा √2 का मतलब है √2 स्क्वायर और ये कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा 2। फिर ये 1 भी √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 आएगा, √2 और √2 स्क्वायर, ये कैंसिल, रह क्या जाएगा 1/2 2 प्लस
अंडर द रूट 2, ये कैंसिल, ये 2 रह जाता है, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, 2 अंडर द रूट 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 प्लस 2 अंडर द रूट 2 और 4 बाहर स्क्वायर रूट से निकल सकता है, तो स्क्वायर रूट सिर्फ इस पे आ जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम sin 112.5 का हाफ एंगल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको भी हमने पार्ट 4 है कि cos पाई बाय 8, इसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4 इंटू 2 और इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, इससे यही आता है। अब हम इस पे ये फार्मूला हाफ एंगल वाला यूज करेंगे, लेकिन प्लस साइन के साथ, क्योंकि हमारे पास पाई बाय 8 ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें डिग्री में तो ये 45/2 आता है, यानी 22.5। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम इसके साथ प्लस लेंगे। 1 प्लस cos थीटा हमारे पास है, थीटा देखें, थीटा की जगह पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2। इस 1/2 को जरा साइड पे लिख लें। 1 प्लस cos पाई बाय 4, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय अंडर द रूट 2। तो 1/2 इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर द रूट 2, ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1। अब हमें अंडर द रूट 2 को रेशनलाइज करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये नहीं आना चाहिए। तो 1/2 अंडर द रूट 2 प्लस 1 अंडर द रूट 2, इसको आप अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो 1/2 अंडर द रूट 2 को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 1 को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर द रूट 2, और अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर, और वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। या 2 दफा स्क्वायर रूट अगर सेम हो तो वो एक दफा वही वैल्यू होगी बगैर स्क्वायर रूट के। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा 2 अंडर द रूट 2, तो ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 4। क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। टेंजेंट 75 है, इसलिए हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो पॉजिटिव होगा। 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम ये पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे। प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस यूज होगा, लेकिन प्लस भी हम नहीं लिखते। अब 75 को हम हाफ एंगल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? 1 टेंजेंट और 75 को हम लिख लेंगे 150/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 150 और 1 प्लस cos 150 डिग्री। अब 1 माइनस cos 150 किसके इक्वल होगा? देखें, फिर वो एक काम करते हैं, यहाँ पे 150 यहाँ पे आएगा और ये टोटल जो है ये 180 है, तो 180 में से अगर आप 150 माइनस करें तो 30 डिग्री आ जाता है। अब cos 30 डिग्री हमारे लिए सिंपल है कि cos 30 इक्वल होता है अंडर द रूट 3/2, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में x की वैल्यू माइनस होती है और cos x पे डिपेंड करता है,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दें। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 150 होगा 1 प्लस cos 150 है माइनस अंडर द रूट 3/2 और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2, माइनस एंड माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी 2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट 3। ये 2 सेम पोजीशन पे यहीं पे इसको काट दें, क्या रह जाएगा 2 अंडर द रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर द रूट 3 और स्क्वायर रूट। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इसको स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ना। 2 प्लस अंडर द रूट 3, 2 माइनस अंडर द रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करके इसके कंजुगेट के साथ, यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये दोनों एक तरह है तो आप 2 अंडर द रूट 3 इसका स्क्वायर ले लें, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन सब के ऊपर अंडर द रूट है। ये a प्लस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 2 2s are 4 and under the root 3, 4 under the root 3 divided by 4 minus 3 1, 4 plus 3 7 प्लस 4 अंडर द रूट 3 और 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये साइन 5π/12 है, इसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। 5π/12 को मैं 6 लिख लूँगा और ये 1/2 इसे इसके नीचे लिख लूँगा। तो ये देखें θ/2। अब इसमें क्योंकि 5π/12 मल्टीप्लाई बाय 180/π, इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये 75 डिग्री बनता है। ठीक है, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 12 पे डिवाइड कर दें, पाई तो कैंसिल, ये 75 बनता है और 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos θ/2। हम ये पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos θ/2। अब हमारे पास है साइन, ये वैल्यू हमारे पास है 5π/6/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos θ की वैल्यू है 5 cos 5π/6 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 5π/6। 5π/6 को अगर आप 180/π से मल्टीप्लाई करें, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 5 3s are 15 और ये 0 तो 150 डिग्री आता है। अब आप 150 को देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 150, और यहां से अगर इसको मुहैया करें तो 180 में से 150 माइनस करें तो 30 डिग्री। इसका मतलब है कि cos 30 डिग्री और 150 की वैल्यू सेम होगी, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि अंडर द रूट 3/2 है। लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस होती है, माइनस इसलिए है कि x की वैल्यू माइनस है, माइनस इस x की वैल्यू माइनस इसलिए है
कि x लेफ्ट साइड पे है, इसलिए यही वैल्यू 150 की भी है बट विद नेगेटिव साइन। तो माइनस cos पाई 5 पाई बाय 6 इक्वल होगा माइनस अंडर द रूट 3/2। और ये जो नीचे 2 है इसको आप साइड पे लिख लें 1/2 के फॉर्म में और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लें। 1/2 इसका एलसीएम आएगा 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस और माइनस प्लस अंडर द रूट 3, क्योंकि ये 2 ये इसके साथ कैंसिल, ये एलसीएम का सिंपल तरीका है। 2 प्लस अंडर द रूट 3, 2 2 4, 2 प्लस अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे। ये हमारी तमाम एक्सरसाइज थी।